वेल हाय गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक अगेन। मार्केट टू मच वोलेटाइल था आज का सेशन। एक टाइम पर निफ्टी माइनस में था 100 पॉइंट से ज्यादा। जहां 24,350 का सपोर्ट आया, मार्केट ने वहां से स्ट्रॉन्ग बाउंस दिया और वहां से इंट्राडे में 500 पॉइंट्स की शॉर्ट कवरिंग यानी कवरिंग दिखाई दी। और एक्सपायरी डे था तो शॉर्ट कवरिंग का बहुत बड़ा सहारा मिला, क्योंकि हैवी शॉर्ट्स ट्रैप हो चुके थे 100%। तो एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग का दिन था। मार्केट में एक अच्छा रनअप देखने को मिला और मार्केट टू मच वोलेटाइल था। आप अंडरस्टैंड करना एज ए ऑप्शन बायर, ठीक है ना, एज ए ऑप्शन सेलर सिचुएशन को अंडरस्टैंड कीजिए। अगर आपने मॉर्निंग में कॉल बाय किया, आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, आपने निफ्टी नीचे गया 150 पॉइंट्स 120 30 पॉइंट माइनस में था, अगर उस लेवल पर जाकर किसी ने पुट बाय किया, उसका स्टॉप लॉस गया। और मुझे ऐसा लगता है स्टॉप लॉस कट करने का टाइम ही नहीं मिला होगा, क्योंकि इतना फास्ट मोमेंटम था मार्केट में, इतना फास्ट मूव चल रहा था कि एक टाइम पर जैसे बैंक निफ्टी में मूव होता था 20-20 पॉइंट का, आज के दिन निफ्टी में वो मूव दिखाई दे रहा था। एक एक डिप पर निफ्टी 20 पॉइंट्स नीचे या 20 पॉइंट्स ऊपर जा रहा था। गाइस, बहुत बड़ा और बहुत फास्ट मूव आ रहा था। अगर किसी की पोजीशन ट्रैप हुई, उसको एग्जिट नहीं मिला। अगर किसी की पोजीशन विदाउट हेज थी गाइस, उसको एग्जिट मिला ही नहीं होगा, क्योंकि जब 24,850 का लेवल था, वहां पर अगर कोई बुलिश नहीं भी होगा तो शायद न्यूज चैनल वालों ने उसको बुलिश कर दिया होगा, बोला होगा शॉर्ट कवरिंग आएगी, बड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी। अगर किसी ने शॉर्ट कवरिंग को सोचकर उस टाइम पर पोजीशन बनाई होगी, तो वो पोजीशन एग्जिट करने का उसको टाइम नहीं मिला होगा, क्योंकि 350 पॉइंट 330 पॉइंट्स आप सोच भी नहीं सकते कितना फास्ट मोमेंटम था उस टाइम पर, जो स्क्रीन पर गिरता हुआ दिखाई दिया। मैं बार बार बोलता हूं, मार्केट अब आपको डिफरेंट नजर आएगी। जो अभी तक की एक्सपायरीज में होता था, जो वीकली एक्सपायरी थी, उसमें मैक्सिमम टाइम आपको देखने को मिलता था कि मोमेंटम कम होता था निफ्टी में और बैंक निफ्टी में। लेकिन अब आपको मोमेंटम फास्ट मिलेगा और बहुत फास्ट मिलेगा। गाइज, आप जितना सोचने की कोशिश करेंगे कॉल ले या पुट ले, हो सकता है लेने में उसका प्रीमियम इंक्रीज हो जाए 20 से 30 रुपीज। आप बेचने जाए अपनी पोजीशन, हो सकता है 20 से 30 रुपीज उस ऑप्शन का प्रीमियम बहुत तेजी से डीके हो। अपने आप को प्रिपेयर रखना बड़ी वॉलेटिलिटी के लिए, बड़े मोमेंटम के लिए। अगर आप वन साइड ट्रेड करते हैं, आप ऑप्शन बायर है या ऑप्शन सेलर है, गाइस स्क्रीन छोड़कर मत भागना इस टाइम पर। ये मार्केट अब ऐसा ही चलने वाला है आगे तक, ये अंडरस्टैंड कर लेना। क्योंकि अब जो वीकली एक्सपायरी होती थी, उसकी वजह से ऑपरेटर को प्रॉब्लम होती थी, ऑपरेटर रोकता था पोजीशन को, और वो रीजन कहीं ना कहीं फिनिश हो चुका है। क्योंकि उस टाइम पर प्रीमियम चीप मिलते थे उस एक्सपायरी के, तो बायर की पोजीशन बहुत ज्यादा होती थी, इसलिए मार्केट में बहुत बड़ा फास्ट मोमेंटम नहीं आता था। अब सिचुएशन जस्ट अपोजिट हो चुकी है। अगर आप बैंक निफ्टी के ऑप्शंस के प्रीमियम जाके देखेंगे ना, एट द मनी का प्रीमियम 900 रुपीज चल रहा है कॉल का, और पुट का भी 800 रुपीज चल रहा है। अब इस प्रीमियम को देखकर एज ए ऑप्शन बायर मैं क्या सोचूंगा, मैं इसमें पोजीशन नहीं बनाऊंगा, मैं मूव करूंगा निफ्टी की तरफ। अगर मैं ऑप्शन सेलर हूं, मैं क्या सोचूंगा कि ये प्रीमियम, इतना ज्यादा प्रीमियम मिल रहा है, तो यहां तो मेरा पैसा बनने के बहुत ज्यादा चांसेस है। अगर मार्केट पूरे दिन यहां पर रहती है, तब भी इसका प्रीमियम डीके होगा। ये एक कॉमन सोच होती है। अगर मैं कल के सेशन की बात करता हूं, जिससे कि मैंने आपको इससे पहली वीडियो में डिस्कशन किया था कि प्रीमियम को देखकर कहीं ना कहीं लालच आया होगा ऑप्शन सेलर को, और मैक्सिमम पोजीशन आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए ऑप्शन सेलिंग में थी। यही इसलिए आपको इतना फास्ट मोमेंटम देखने को मिला। एक टाइम पर निफ्टी चल रहा था 24,500 और 24,200। गाइस, 300 पॉइंट नीचे के पुट का प्रीमियम 65 रुपीज चल रहा था। आप सोचिए, 300 पॉइंट नीचे का प्रीमियम 65 रुपीज चल रहा है और एक्सपायरी सेम डे है। तो ये आपको नए नए एक्सपीरियंस अब होने लगेंगे। अभी तो आपको ट्रम्प को ज्वाइन कराना है। मिस्टर ट्रम्प जब ज्वाइन करेंगे, आपको अलग ही मजा आने वाला है। मार्केट देखना कैसे मार्केट चलती है। या तो अपने आप को कन्वर्ट कर लीजिए बहुत जल्दी किसी ऐसी स्ट्रेटेजी में जहां पर आपका लॉस मिनिमाइज हो। आपको पता हो कि अगर मैं रहा इस पोजीशन में तो मुझे लॉस इतना होने वाला है। ऐसा ना हो कि एक पोजीशन आपका कैपिटल लेकर चली जाए। इस टाइम हाई रिस्क का प्रॉब्लम चल रहा है। आप रिवॉर्ड्स हाई ले ना ले, लेकिन रिस्क आपका पोजीशन पर 100% बना हुआ है, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल आने वाले टाइम में हो सकती है। बात करते हैं कल के सेशन के लिए।
कल के सेशन के लिए आरबीआई क्या कर सकता है? अगर आरबीआई रेट कट करता है मार्केट के लिए पॉजिटिव होगा, जो कि मुझे लगता है आरबीआई को ये कट करना चाहिए। नो डाउट टफ है उनके लिए, इन्फ्लेशन को देखकर या जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को देखकर, बहुत सारी चीजों को देखकर उनको डर हो सकता है कि इन्फ्लेशन बढ़ सकती है, लेकिन ग्रोथ आएगी तभी जब आप रेट कट करेंगे। और बहुत जरूरी है मार्केट के लिए कि आपको रेट कट करना चाहिए, और रेट कट की रैली को बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट पचा चुका है, यह भी अंडरस्टैंड कर लेना। अगर रेट कट होता है, रेपो रेट कट होता है और साथ में सीआरआर कट होता है, तो हम बैंक निफ्टी पे लाइफ टाइम हाई हो सकता है कल ही आपको दिखा दें, ठीक है ना, ये चीज हो सकती है। अगर सीआरआर कट होता है, रेपो रेट कट नहीं होता है, तब भी पॉजिटिव है, क्योंकि मार्केट में पोजीशन लॉन्ग साइड इस टाइम कम है। जो लॉन्ग साइड पोजीशन लास्ट में बनी 300 पॉइंट का जो डिप लगा निफ्टी में, उसमें लॉन्ग साइड पोजीशन फिनिश हो गई गाइस, बहुत बड़े बड़े स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए और वहां पर पोजीशन एग्जिट हो चुकी है। अगर मैं एफआईएस के डेटा की बात करता हूं, आज का डेटा देखने लायक एफआईएस का है ही नहीं। अगर आप ये सोच रहे हैं 8000 करोड़ की कैश में बाइंग दिखा रहा है एफआईएस की, मैं उसको देखकर बिल्कुल खुश नहीं हूं, क्योंकि आज एक्सपायरी थी और एक्सपायरी के दिन के डेटा को बिल्कुल भी आप ये ना सोचे कि अगर पॉजिटिव है तो वो डेटा पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट होते हैं, उसको इग्नोर करना चाहिए। हां, एक चीज अच्छी है कि बहुत टाइम से, अगर मैं पीसीआर की बात करता हूं, निफ्टी का पीसीआर 1 के ऊपर बना हुआ है, या जो कि स्ट्रेंथ दिखा रहा है निफ्टी में, और बैंक निफ्टी का पीसीआर भी 1 के ऊपर बना हुआ है, जो कि बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ दिखा रहा है। हो क्या सकता है, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निफ्टी का इससे पहले 24,350 पे था, वो अब शिफ्ट होकर 24,530 पे आ चुका है, यानी कि 170 पॉइंट्स यहां से निफ्टी का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 24,500 अगर टच करता है तो एक बार यहां पर बाइंग इनिशिएट जरूर करना चाहिए। अगर आरबीआई की पॉलिसी से पहले बाई चांस अगर ये लेवल मिलता है तो एक बार बाइंग इनिशिएट जरूर करना गाइस। मैंने बार बार अपनी वीडियो में, लास्ट 2-3 वीडियो में क्लियर कट बोला था कि 24,350 आएगा तो आपको बाइंग इनिशिएट करने चाहिए, सिर्फ 50 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। अगर आपने उसको फॉलो किया है तो 2 दिन में आपके जैकपॉट ट्रेड लग चुके हैं। आप ये सोचिए कि आप अच्छा प्रॉफिट बना चुके हैं। मेरी पोजीशन डिफरेंट होती है, मैं विदाउट हेज नहीं जाता हूं, मैं डिसिप्लिन को फॉलो करता हूं। जो मेरे पैरामीटर हैं मैं उनको बीट नहीं करता हूं, चाहे मुझसे कोई कुछ भी बोले, कोई मुझसे ये बोले कि हम करोड़ों, अपने 10 करोड़ 20 करोड़ हम बना रहे हैं, उसमें मैं नहीं रहता हूं। जो पैरामीटर मैंने बनाए हैं, जो डिसिप्लिन में मैं चल रहा हूं, मैं उस पर ही चलता रहूंगा। मैं बिल्कुल टच से मच नहीं होने वाला हूं, क्योंकि मैंने वो टाइम देखा है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इस मार्केट में अपने आप को स्मार्ट बनना, आप मार्केट से ज्यादा स्मार्ट नहीं समझना चाहिए किसी भी ट्रेडर को, हमेशा याद रखना। तो ये पूरा अपडेट था निफ्टी को लेकर, क्योंकि आपकी नजर निफ्टी पे होनी चाहिए। बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट अपने लाइफ टाइम हाई के पास आ चुका है, और बार बार मैंने अपनी वीडियो में बोला है कि मुझे ऐसा लगता है इस बार लाइफ टाइम हाई बैंक निफ्टी पहले कट करेगा, लेकिन निफ्टी पैचअप करेगा। निफ्टी यहां से बड़ी तेजी दिखा सकता है। एक तो पॉजिटिव टिगर ये है कि बीजेपी की गवर्नमेंट बन चुकी है, ठीक है ना, वहां के सीएम ने, बीजेपी का सीएम बन चुका है, जो मार्केट को चाहिए था, वो एक बड़ा पॉजिटिव है। और 25,000 एक बार ब्रेक जरूर होगा। 25,000 ब्रेक होने पर हमें 25,400 बहुत जल्दी, बहुत शॉर्ट टर्म में आता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये जो छोटा सा हेडल है ना, आज जहां से 24,850 से मार्केट रिवर्स हुआ है ना, ये रेजिस्टेंस का था, उसने काम किया। लेकिन इस बार जब जाएगा मार्केट, उसको ब्रेक करेगा। ब्रेक करने के बाद दूसरा जो बड़ा रेजिस्टेंस नजर आएगा 25,400 पे दिखाई देगा। उससे पहले मार्केट नहीं रुकने वाला है। तो ये पूरा अपडेट था। अगर आपको निफ्टी दिखाई दे 24,500, एक बार बाइंग इनिशिएट जरूर करना, और 24,450 ये स्टॉप लॉस रहेगा। अपनी पोजीशन को, अपनी कैलकुलेशन को जितना सिंपल रखेंगे उतने सक्सेसफुल ज्यादा होंगे आपके ट्रेड। आप अंडरस्टैंड करना, स्टॉक मार्केट में आप बहुत ज्यादा अगर दिमाग चलाएंगे, आपको बहुत ज्यादा कुछ कैलकुलेशन करेंगे, मार्केट आपके लिए उतना ही टफ हो जाएगा गाइस। अंडरस्टैंड करना, जो लेवल्स बताए हैं अभी तक कई बार वीडियो में, वहां से बीट नहीं हुआ है। तो पॉजिटिव रहिए, एनर्जेटिक रहिए। वीडियो लेट अपलोड हुआ क्योंकि बहुत ज्यादा बिजी था। अब टाइम निकाल के मैंने आपके लिए वीडियो अपलोड किया है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना वीडियो को।
कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। कोई ट्रेड फंसे हुए, कुछ डिस्कशन करना है, आप एक बार मैसेज करना, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। इंडियन आर्मी सल्यूट यू, मिलते हैं जल्दी। ओवरनाइट कुछ चेंज होगा डेफिनेटली शेयर करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।